स्कूल तो गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया, कितने दूर जाना पड़ता था। अब उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन स्कूल का नाम मेरे नाम से होना चाहिए। हॉस्पिटल तो दूसरों को बीमारी और मौत से बचाने के लिए बनाया, लेकिन हॉस्पिटल का नाम मेरे या मेरे बीबी के नाम पे होना चाहिए। मैं इतने पैसे दे रहा हूँ इस मंदिर को बनने के लिए, तो मेरा नाम मंदिर के सामने बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए। मैंने इतने पैसे डोनेट किए पीएम केयर फंड में, तो एक ट्वीट तो बनता है। आज मैंने इनकी मदद करी तो फोटो तो लेना बनता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे स्टेटस तो जरूर रखना पड़ेगा। और तो और आजकल रिसिप्ट भी मिल रहा है। अब कितने पैसे डोनेट किए मंदिर में, उसका आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। क्या ये सब गलत है या फिर सही है? जब लोगों को पता चलता है ना इतने लोग चैरिटी कर रहे हैं, तो और भी लोग आगे आते हैं चैरिटी करने के लिए, जिसकी वजह से हेल्प की फ्लो होने लगता है जरूरतमंद तक, जो कि इंसानियत की पहचान है और जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है कि मैं मदद कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, जो इसे डोनेट या चैरिटी करके अपने नाम को दिखाते हैं, तो क्या उनकी ईगो यानी सेंस ऑफ सेल्फ वैसे ही रहता है या उनकी ईगो और कॉन्क्रीटाइज्ड हो जाता है? तो क्या अपने अंदर अहंग भाव को बढ़ावा देना, अपने ईगो को और बूस्ट करना अच्छी बात है? आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। मेहुल जो है वो अपनी छोटी सी उम्र में बहुत इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट इसलिए नहीं था कि उसे सब कुछ पता था, बल्कि इसलिए इंटेलिजेंट था क्योंकि वो हर चीज पे सवाल करना जानता था। उसके मम्मी पापा भी उसे सब कुछ बताया करते थे, जो भी उसे डाउट होता था। तो एक दिन उसके ध्यान में एक सवाल आया, तो वो पहुंच गया अपने पापा के पास और पूछने लगा अपने सवाल। वो बोलने लगा, पापा हम सुअर को इतना नेगेटिवली क्यों देखते हैं? कभी किसी के मुंह से सुअर के लिए अच्छी बात नहीं सुनी। उल्टा इसके नाम की गाली कल सुन रहा था मैं टीवी पे। किसी ने गुस्से में बोल रहा था, सुअर का बच्चा, सुअर की औलाद। और गाय जो है उसको इतने रिस्पेक्ट क्यों? हम लोग स्कूल में तो काव के बारे में ऐसे भी लिखते हैं, पापा गाय तो हमें दूध देती है और हम उससे घी मक्खन सब बना लेते हैं, और क्या सुअर से हमें कुछ नहीं मिलता है, तो इसीलिए उसकी इमेज इतने खराब है? नहीं बेटा, सुअर से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि बेकन, हैम, ब्रिसेल्स, लाड़। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं सुअर से। इनफैक्ट अगर कंपेयर करोगे तो गाय से सुअर हमें काफी कुछ चीजें ज्यादा देती है। पापा अगर सुअर से इतना कुछ मिलता है तो इसकी इमेज इतने खराब क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि सुअर जो है वो हमें जीते जी कुछ नहीं देता है। उससे हमें जो भी कुछ मिलता है वो मरने के बाद या उसको मार कर ले सकते हैं, लेकिन गाय जो है वो जीते जी जीवन भर हमें सारी चीजें दे देता है। तुम ही बताओ बेटा, एक इंसान जो जीवन भर कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देता रहता है, वो बेहतर है या जो ऐसी सोच रखता है कि वो मरने के बाद चैरिटी करेगा इतने पैसे, वो बेहतर सोच है? दोनों की सोच बहुत अलग है। जो सोचता है कि मरने के बाद चैरिटी करेगा, उसकी सोच बिल्कुल सेल्फ सेंट्रिक है, यानी जब तक वो जिंदा है तो किसी को कुछ नहीं देगा। लेकिन जो लोग जीते जी चैरिटी करते हैं वो दूसरों की दुख या जरूरत को समझ पाते हैं, वो दूसरों को अपने से अलग नहीं समझते। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर जो चैरिटी कर रहा है उसके पीछे उसका अपना कोई मकसद, मोटिव छुपा होगा, यानी मैं चैरिटी कर रहा हूँ तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग मुझे कितना अच्छा बोलेंगे, या कुछ नहीं तो मेरा पुण्य का काम हो रहा है, पाप कम हो जाएगा, ऐसी सोच रखने वाले तो सुअर से भी गए गुजरे हैं। अगर तुम्हें बदले में कुछ चाहिए या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो एक तरीके से सौदा करना यानी बिजनेस हो गया। चाहे लोगों से एक्सपेक्ट करें या ऊपर वाला से, दोनों ही सौदा करना कहलाएगा। उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना है नहीं। दोस्त, आप अगर यहाँ तक इस वीडियो पे आ गए हैं तो आपका इस बात पे, इस टॉपिक पर कितना इंटरेस्ट है वो पता चलता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप खुद इस बारे में क्या सोच रखते हैं। थैंक यू।